जानकारी देते हुए कि यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त एक्शन के मूड में है और यूपी सरकार ने फैसला यह किया है कि अगर लॉकडाउन तोड़ने वाले लोग यूपी पुलिस के साथ जरा सी भी बदतमीजी दिखाते हैं तो उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। रासुका का मतलब यह हुआ कि थाने से उन्हें बेल नहीं मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 मिनट के वीडियो संदेश में क्या कहा, प्रधानमंत्री की बड़ी बातें क्या है, ये देखिए आप। कोरोना के खिलाफ देश ने सामूहिक शक्ति का परिचय दिया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। यानी देश ने अपनी एकजुटता दिखाई है। हम में से कोई भी अकेला नहीं है, सब साथ में है। अगर लॉकडाउन के दिनों में आपको ये लगता है कि आप घर के अंदर हैं तो ऐसा मत समझिए। कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को उजाले की तरफ लेकर के जाना है। इस संडे 2 दिन के बाद 5 अप्रैल को सभी को मिलकर प्रकाश की ताकत का पूरी दुनिया को परिचय कराना है। 130 करोड़ देशवासियों को रात 9 बजे 9 मिनट मैं चाहता हूं कि अपने घर की बिजली पूरी तरह से बंद कर दें, रोशनी बंद करें। लेकिन हाँ, उसके बाद उन्हें रात 9 बजे 9 मिनट के लिए या तो दिया या मोमबत्ती या फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट जलानी है। इस आयोजन के समय किसी को भी इकट्ठा नहीं होना है, यानी सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना है। घर के दरवाजे या बालकनी में ही आपको रहना है और बालकनी से ही आपको इस प्रकाश पर्व की ताकत को दिखाना है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि याद रखिएगा, सामाजिक दूरी आपको नहीं तोड़नी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने का यही एक रामबाण है। 2 तस्वीरों के जरिए अब आप देखें, 5 बजे 5 मिनट ताली थाली का आह्वान किया गया 22 मार्च के लिए, जब पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के नजर आया, लोगों ने ताली और थाली बजाई। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संभावित तस्वीर जो पूरे हिंदुस्तान की होने जा रही है 5 अप्रैल रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आम, क्या खास, क्या विपक्ष, क्या पक्ष, हर कोई निकल करके आया था। क्या योग गुरु, क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, क्या मंत्री, क्या संतरी, हर कोई 22 मार्च को शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए निकला। और आप देखें, लोकसभा के स्पीकर भी आपको नजर आएंगे, राष्ट्रपति भी नजर आएंगे, गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, योग गुरु बाबा रामदेव भी हैं, यूपी के सीएम भी हैं और इसके अलावा आप देखें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 5 बजे 5 मिनट ताली थाली बजाई। लेकिन 11 मिनट के इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने अनुशासन की बात भी की है, कम शब्दों में ही संयम और संकल्प की बात भी कह दी, कम शब्दों में ही कोरोना की चेन तोड़ने की बात भी कह दी और हां, यह भी कह दिया, अनुशासित रहेंगे तो हम ये जंग जीतेंगे। देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो,
तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार भी देश को संबोधित करते हैं उनका यही कहना होता है कि अनुशासित रह करके सामाजिक दूरी आपको मेंटेन रखनी है। इसी तरीके से आप कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं। और लगातार इंडिया न्यूज भी यही आपसे आह्वान कर रहा है। लेकिन कोरोना की चेन किन हालातों में टूट सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटा लिया गया तो फिर ऐसे में दोबारा से संक्रमण फिर से और ज्यादा फैल सकता है। लॉकडाउन के 4 विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, एक बार फिर से आप देखें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, इन्हीं पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प, अगर 21 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म किया जाएगा तो तेजी से मामले बढ़ेंगे, यानी 21 दिन के बाद 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म नहीं होना चाहिए। यह वैज्ञानिक प्रमाण है, वैज्ञानिक तथ्य है। आगे 21 दिन का लॉकडाउन अगर ये माना जाता है कि लोगों को 5 दिन की छूट दे दी जाए ताकि अपने जरूरी काम निपटा लें, उसके बाद 28 दिन का फिर से लॉकडाउन दे दिया जाता है, कोई फायदा नहीं होगा, मामले लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे, चेन रिएक्शन होता जाएगा, यानी अगले फेज में भी, अगले स्टेज में भी जा सकते हैं। आगे आए आप, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अगर 14 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल तक यानी 5 दिन की छूट दे दी जाए, फिर से 28 दिन का लॉकडाउन कर दिया जाए, फिर से 5 दिन की छूट दे दी जाए, फिर से 18 दिन का लॉकडाउन किया जाए, तो चेन थोड़ी कमजोर तो होगी, पूरी तरह टूटेगी नहीं, मामले घटेंगे लेकिन समय लगेगा। लेकिन हां, एक साथ अगर 49 दिन का एक साथ में लॉकडाउन कर दिया जाता है, ये वाला, ये जो विकल्प आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम मेरे लेफ्ट में, अगर 49 दिन वाले विकल्प की तरफ जाते हैं, एक साथ 49 दिन का विकल्प अगर लॉकडाउन का होता है, तो ऐसे में पूरी तरह से कोरोना की चेन टूटेगी। लेकिन 11 मिनट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के बाद भारत क्या सोचता है, जानना चाहेंगे ना? देखिए, ये हमारे हित में ही चीजें हो रही हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। उनके इस बात से हम लोग सपोर्ट करें, समर्थन में हम लोग 5 अप्रैल को रात को 9 बजे हम लोग सब लोग मिलके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग उनके आज्ञा का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ महामारी से लड़ने की चिंता नहीं है, उन्हें घरों में बंद आम आदमी की भी मना स्थिति की भी चिंता है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं। वो चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन देश को लॉकडाउन करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री जो भी किए वो अच्छा ही किए हैं, जनता के भलाई के लिए किए हैं। बस हम लोग प्रधानमंत्री ये कहना चाहता है कि देश आपकी तरफ देख रहा है, और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। हमने स्पेन का हाल देखा, हमने इटली का हाल देखा, हमने चीन को देखा, अमेरिका को देखा, कनाडा को देखा, बाकी ईरान को देखा, बाकी सभी देशों को हम देख रहे हैं जहां पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ में फैले हैं। 19 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। 24 मार्च को जब देश को संबोधित किया उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया था। 3 अप्रैल 2020 को उनका यह कहना है कि प्रकाश की ताकत को आप दिखाएं, रात 9 बजे 9 मिनट के लिए
घर की जितनी भी लाइट्स हैं उन्हें बुझा दें और उसके बाद अपने घर की बालकनी या घर के दरवाजे पर आप आए, कैंडल जलाएं या फिर आप दिया जलाएं। अगर ये भी नहीं है तो मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट आप ऑन करें और पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि प्रकाश पर्व के जरिए कैसे कोरोना से मुक्त भारत हो सकता है, एक अनुशासित हिंदुस्तान बन के और रह के। हम आगे बढ़ें, दिल्ली में अपने सहयोगी के साथ में जुड़े, मुंबई आपको लिए चले जाने, लेकिन उससे पहले